हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए जो है एक और ये टेबल क्लॉथ कह लीजिए, आप इसको अपनी डिनर प्लेट्स के नीचे का बना सकते हैं, टेबल पे लगाने का बना सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। ये एक और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये किस तरीके से हम बनाते हैं। बेसिकली ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे ऊन के गोले बच जाते हैं, तो उन ऊन के गोलों को हम क्या करें, तो वो हम इनमें यूज़ करके ऐसी चीज़ें बना सकते हैं ताकि हमारे वो उनके गोले भी यूज़ हो जाए और इस तरीके के टेबल मैट कह लीजिए, टेबल का कवर कह लीजिए, थाल का कवर कह लीजिए, या आपकी डिनर प्लेट के नीचे का कवर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैट कह लीजिए, वो जो है इस तरीके से आप छोटे छोटे गोलों को लेकर, वेस्टेज को लेकर बेसिकली बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है बनाने का। और प्लस ये मैं बताना चाहूँगी कि मैं छोटा सा पैटर्न आपको बताती हूँ, उसके हिसाब से फिर आपने उस हिसाब से जो है अपने फंदे रखने होते हैं। मैं तो छोटा सा एक पैटर्न बताऊँगी, मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बता पाऊँगी। छोटा सा पैटर्न आपको तरीका बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और उसके बाद जो है आप इसे किस तरीके से बना के आप अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे वेस्टेज के गोलों को, जो भी आपके पास गोले हैं छोटे से, काफ़ी सारे बच जाते हैं जो भी बुनाई करते हैं। तो चलिए बनाते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने बेसिकली 11 फंदों का बनाया है, तो आप उस हिसाब से अपने फंदे डिवाइड कर सकते हैं। ऑड नंबर्स के फंदे रखिएगा और उस हिसाब से आप उसे खींचिएगा। बस मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस तरीके के जो है बना सकते हैं। ये देखिए 11 फंदे मैंने इसमें डाल लिए। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसमें आप मल्टी कलर भी बना सकते हैं, जो ये मैंने नीचे बना के रखा हुआ है, और डबल कलर भी। अभी मैं आपको डबल कलर में दिखाऊंगी, तरीका बताऊंगी कैसे बनाना है, बाकी तो आप उसको इसी तरीके से बनाएंगे। और ये मैं अलग कलर क्यों डाल रही हूँ ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये आप इसी तरीके से कीजिए कि अलग कलर से जो है ये डालिएगा, और बाकी कलर्स जो है आपने जैसे लगाने हैं, अगर डबल कलर लगाने हैं, मैं येलो एंड रेड को यूज़ कर रही हूँ, तो आप उस तरीके से कीजिएगा। अब आपने ये फंदे डाल दिए। अब पहली सिलाई तो हम ये दूसरा कलर लगा के, येलो कलर लगा रही हूँ, ये दूसरा कलर इस तरीके से लगा के सारी दोनों तरफ की सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी होती है, तो आप जो है इन्हें सीधा बुन लीजिए। दोनों तरफ की सिलाइयाँ हमारी सीधी सीधी बनेंगी। अब ये पहली बार में हमने जो है 11 फंदे सीधे बनाए। पलट लीजिए। अब हम 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी कि ये जब हम 8 कर लेंगे, धागा अपनी तरफ खींचेगा, इस फंदे को बिना बुने हुए उतारेंगे, धागा वापस कीजिए और पलट लीजिए। अब जो ये फंदा है जो हमने बिना बुने हुए उतारा है, उसे आप अगेन वापस जो है इस पे उतार लेंगे। ऐसे उतार लेंगे बिना बुने हुए और धागा वापस करेंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे ढीला नहीं होता, टाइट बुना जाएगा। ठीक है। अब आपने 8 किया, अब आप 6 बुनिए। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे। 6 फंदे सीधे बनाए हमने। अब इन 2 फंदों का क्या करना है कि इन 2 फंदों में हमें फंदे बढ़ाने हैं। देखिए कैसे, एक, इस एक का 2 करना है हमने इस तरीके से, यानी कि एक फंदे में से 2 बनाने हैं। इसमें आपने डाला, बुना, उतारा नहीं, अगेन इसी में यहां से डाला ऐसे करके और इसे बुन दिया। देखिए, तो यानी कि लास्ट के 2 फंदों में हमने जो है एक का 2 किया है 2 फंदों में, यानी कि हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब इस पहले फंदे को आप बुन लीजिए, अगेन दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे और ये पहला फंदा इस पे से हम उतार लेंगे। अगेन एक और फंदा बुनेंगे और ये फंदा हम उतार लेंगे। तो यानी कि देखिए 2 फंदे हमने बढ़ाए थे और 2 ही फंदे हमने जो है इसमें कम कर दिए। बाकी हम 5 फंदे अब सीधे बुनेंगे। 1 2 3
4 और ये 5। लास्ट का फंदा अगेन वैसे ही कि धागा आपने ऐसे किया, ये उतारा, धागा वापस किया और पलट लिया, इसे वापस उतारा और धागा वापस किया। इससे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाता है, नहीं तो यहाँ ढीला रहता है। अब अगेन 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बुने। पहले हमने 6 बुने थे, अब हमने 4 बुने। अब इन 2 फंदों का अगेन वही करना है कि एक फंदे का हमें 2 फंदे बनाने हैं इस तरीके से, ऐसे, और इस दूसरे को भी हमें धागा डाल के ऐसे, और फिर अगेन इसी में से डालना है और निकालना है। तो ये हमने 2 के 4 बना दिए। पलट लीजिए, ये फंदा पहला बुनिए आप, दूसरा भी, और इसे जो है इस पे से ऐसे उतार दीजिए। एक, फिर अगेन ये बुनिए और इसे उतार दीजिए, यानी कि जो 2 फंदे हमने बढ़ाए थे वो यहाँ हमने घटा दिए। अब 1 2 और ये 3 फंदे हमने बुनने हैं। धागा आगे करना है, इसे उतारना है, धागा वापस करना है और पलट लेना है, वापस इसे उतारना है, वापस धागा पलट लेना है। 1 और ये 2, ये 2 फंदे हमने बनाने हैं। फिर इन 2 फंदों के हमें 2 के 4 बनाने हैं, यानी कि एक फंदे का हमें 2 करना है। ऐसे किया, अगेन ऐसे किया, और एक में से हमने 2 बना लिया। पलट लीजिए, ये देखिए आप वही करेंगे। अब ये पहला फंदा आप बुनेंगे, अगेन दूसरा फंदा आप फिर बुनेंगे, और ये पहला फंदा आप इस तरीके से उतार देंगे। तो देखिए अगेन एक फंदा और बुनेंगे और ये उतार देंगे। हम जितना बेसिकली हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं, तो 2 फंदे हमें यहाँ पे घटाने हैं। बेसिकली ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, इसके लिए हमें ये करना है। ये जो साइड की किंगरी कह लीजिए, डिज़ाइन कह लीजिए, जो ये बन रही है, उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब हमें सारे फंदे जो है इसे सीधे बुनने हैं। 11 के 11 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। और अब हम इसका जो है कलर चेंज करेंगे। अब मैं इसमें रेड कलर लगाऊंगी। मैं 2 ही कलर में आपको बता रही हूँ, बाकी तो देखिए आप जितने चाहे मर्जी कलर लगा लीजिए। अब सेकंड कलर इसमें लगाएंगे। ये फर्स्ट कलर हमारा देखिए ये पूरा हो गया इस तरीके से, और ये साइड्स भी ऐसे इसके बने हैं। और ये रेड कलर ले रही हूँ मैं, ये कलर आप ऐसे ही रख लीजिए, और इस पे आप दूसरा कलर लगाएंगे। और दूसरे कलर से हम ये पूरी लाइन, अगेन वही पहली लाइन से हमें शुरू करनी है, जो मैंने पहले लाइन आपको बताई कि पहली बार में हम सारे फंदे जो है इसमें सीधा बुनेंगे। लास्ट तक हमने कुछ नहीं करना है, सारे फंदे सीधे बुनने हैं इसमें। इस वाली लाइन में हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगेन पलट लीजिए। अब हम 8 फंदे इसमें पहले बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए अगेन वही 8 फंदे बुने, धागा आगे किया, इसे उतारा, धागा वापस किया और पलट लिया, और इसे उतार के अगेन धागा वापस किया। ये थोड़ा यहाँ हम टाइट करने के लिए इस तरीके से करते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये थोड़ा ढीला हो जाएगा अगर हम ऐसे नहीं करेंगे। तो अगेन 6 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 2 फंदों का हमें वही करना है, रिपीटेडली हमें ये 2 फंदों का बढ़ाना है, ताकि ये इस तरीके से हम इसे बाद में बंद कर पाए। ये देखिए एक फंदे के हम 2 फंदे बना रहे हैं। एक का बनाया, दूसरे फंदे में डाला, अगेन इस फंदे के हमने एक का 2 किया। पलट लीजिए। अब
हमें बंद करना है, क्योंकि हमने यहाँ फंदे बढ़ाए हैं। तो एक फंदा बुन लीजिए, दूसरा फंदा बुनिए, ये इसके ऊपर से ऐसे डाल लीजिए। अगेन दूसरा फंदा बुनिए और ये फंदा इसके ऊपर से डाल लीजिए। तो इस तरीके से हमें बनाना है। फिर अगेन 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 बुना हमने, धागा अपनी तरफ किया, इसे उतारा, धागा वापस किया और पलट लिया। अब ये फंदा फिर हमने उतारा, ऐसे करके धागा पलटा, हमें इसे बुनना नहीं है। अब हमें 1 2 3 और ये 4 फंदे बुनने हैं और फिर इन 2 फंदों का हमने 4 बनाने हैं, यानी कि एक का इस तरीके से करके 2 फंदे बनाने हैं, ऐसे करके ऐसे 2 बनाने हैं। तो ये देख लीजिए, ये उसी तरीके से हम बनाना शुरू है जो पहली लाइन से मैंने आपको बताया। अगेन हम पलटेंगे और जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उसे हम बंद करेंगे, यानी कि ये फंदा आपने बुना, दूसरा आपने बुना और इसे जो है इसके ऊपर से आपने निकाल लिया, फिर आपने बुना और फिर आपने उतार लिया। तो ये 2 फंदे जो बड़े थे वो बंद हो गए। 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, धागा वापस और पलटा, इसे उतारा, धागा वापस, बुनना नहीं है। 2 फंदे बुने और फिर 2 के 4 बनाए, 1 और ये 2, 1 और ये 2। इस तरीके से आपने इसे बनाते हुए जाना है। अगेन यहाँ पे हम इसे बंद करेंगे, 1 2, इसे उतारा, इसे बनाया, इसे उतारा और बाकी सारा प्लेन बनाया। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से जो है सीधा साइड इसका ये होगा, ये इस तरीके से बनना शुरू हो गया। जैसे ये बन रहा है इसी तरीके से जो है ये बनना शुरू हो गया। देखिए अब आपने इसे रिपीट करते हुए जाना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने रिपीट करना है। तो देख लीजिए लास्ट में आपने कैसे करना है, ये मैंने बना के रखा हुआ है। अब ये लास्ट में आ गए तो अब इसे हमें जोड़ना है। 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो आप इसे बंद कर दीजिए और सुई से आप इन दोनों को ऐसे करके जोड़ दीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि जो मैंने ये स्टार्टिंग में बोला आपको कि ये पट्टी अलग रखिएगा, इसे मैं खोलूंगी और इसमें से मैं फंदे निकाल लूंगी। ये देखिए इस तरीके से जो है ये फंदे मैं यहाँ से खोलूंगी और इन फंदों को मैं इस तरीके से आपने इसे पूरा खोल लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे इसे कैंची से काट दीजिएगा इस वाले कलर को और ये खुल जाएगा। और ये फंदे हमने जो है, ये फंदे आपको दिख रहे हैं, देखिए ये फंदे हम इस पे सिलाई पे लेंगे। तो जितने फंदे थे देखिए 11 फंदे, उतने फंदे ही हमने इसे यहाँ पे ले लिए
और अब हम इसे सुई, धागे में सुई डाल के इसे बनाएंगे। ये देख लीजिए, इसमें डाल दिया मैंने। अगेन वही जैसे मैं बंद करती हूँ सुई से, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। इस तरीके से लेंगे और यहाँ से लेंगे और इसे ऐसे करेंगे। यहाँ का पहला फंदा आप ऐसे उतार के और दूसरे में से ऐसे बीच में से लेंगे, इसे ऐसे करेंगे और इसे इस तरीके से करेंगे। यहाँ से डालेंगे और इसमें ऐसे डालेंगे, इसे ऐसे उतारेंगे और यहाँ से ऐसे डाल देंगे। ये थोड़ा सा आप इसके फंदे जो है सीधे कीजिएगा अगर आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा उल्टा है। अगेन यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और इस पे से ऐसे, यहाँ ऐसे और इस पे से ऐसे। इस तरीके से आप इसे बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये बन गया है। अब आपको बेसिकली अगर ये चेन दिख रहा है तो आप इसमें सेंटर में कुछ फूल भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से सुई में धागा डाल के आप उससे नॉट लगा लीजिए। और बैक साइड से, ये इसका बैक साइड आपको ऐसे देखेंगे और इस तरीके से बैक साइड से हम जो है ये बिल्कुल जो ये इस तरीके से जा रहा है, देखिए दिख रहा है आपको, इनमें हम जो है इस तरीके से सुई डालते हुए जाएंगे, राउंड करते हुए जाएंगे बेसिकली इसको। तो इसे हम खींच लेंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। अभी तो पहले ऐसे ही डालिएगा आप इस तरीके से, ऐसे डाला आपने, देखिए ये यहाँ पे हम लास्ट में आ गए और अब जो है आप इसे खींचिएगा तो ये देखिए ये इस तरीके से बंद हो गया। अगेन एक बार और कीजिएगा, सिंगल करेंगे तो थोड़ा निकल जाएगा शायद वो, तो आप थोड़ा सा इसे डबल कर सकती हैं। आप अगेन इस तरीके से जो है इसमें डाल के इसे दोबारा राउंड कर लीजिए तो वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे खींच लीजिएगा थोड़ा और वापस वहीं पे आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे और इसे खींच लिया। यहाँ पे आप इसे बंद कर दीजिए। तो देखिए ये इस तरीके से जो है आपका मैट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो है तैयार हो गया और बहुत ही आसान तरीके से। और आपकी बची हुई जो ऊने होंगे वो आप इसमें यूज़ करके इसे एक नया रूप दे सकती है। यानी करने को आप इसमें यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकती है, यहाँ पे थोड़ी सी ये जो आपको ये दिख रही है इसमें मोती भी लगा सकती हैं, वो आप क्रोशिया से लगाइएगा मोती इस तरीके से, यहाँ से टक कर सकती हैं, लगा सकती हैं। तो जैसे भी आप इसे बनाना चाहे आप इसे बना सकती है। चलिए आप इसे बनाइए। थैंक यू।